इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत दशहरे के दिन से होती है। उस दिन वो अपने दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त के चचेरे भाई हेमंत से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हेमंत से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो हेमंत से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद और देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दोनों की दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और उसने उस लड़के से अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि वो लड़की थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार इजहार उसके सामने करना, यह सब था नया उसके लिए। उस लड़के ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा उस लड़के के बारे में सोचती रही और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने इस बात को उस लड़के से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा ने इस खालीपन की जगह पर हेमंत का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूर्णिमा को भी हेमंत से प्यार हो गया। अब दोनों के प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई और बात इतनी बढ़ रही थी कि खबर का दोनों के परिवार के दहलीज तक आ गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफ़ी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व जाने कितने कितने ताने दिए गए। इस बात कई परिवार ने लोगों के पूर्णिमा के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद इसलिए पूर्णिमा का प्यार इस सफ़र में उसका कदम पीछे ना हटने की गवाही देता है। सामाजिक रूढ़िवादिता पर परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम नहीं होता दिख रहा तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। अब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों की प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, हाँ, पर एक पड़ाव तो ज़रूर था। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का एक पड़ाव तो उन समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का और एक पड़ाव तो ज़रूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। दोनों अब एक दूसरे के रिश्ते में बंध चुके थे, जहां वो अपनी शादी और आने वाले कल की जिसमें वो साथ होंगे कि ख्वाब सजा रहे थे। पर यह कहानी का यह सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर की पूजा थी। आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गणगौर की पूजा है और हेमंत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश थे। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने को खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूर्णिमा के लिए एक पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों वर्षों का था। एक प्रतीक्षा में वह एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हेमंत पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने वहां से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हेमंत के साथ दुर्घटना हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा उनके लिए प्रतीक्षारत है और बहुत बेसब्री से वो उसका इंतज़ार करती है।
पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई। इधर हेमंत अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सबसे अनजान पूर्णिमा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हेमंत से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह हेमंत के साथ हो सकती थी, क्योंकि हेमंत अब इस सफ़र से लौट बहुत दूर जा बैठे हैं। हेमंत का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने हेमंत के इस आखिरी सफ़र और उनके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफ़र से अब भी अनजान, एक कभी खत्म न होने वाले इंतजार में ही रहती है। इधर हेमंत की मौत की खबर से अनजान जब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज जो बार बार चीखती और चिल्लाती है, बार बार आता है कि मेरा हेमंत कहीं नहीं गया। मेरे हेमंत जिनके लिए मैं कल पूजा करने वाली हूँ, वो कल गणगौर की पूजा में शामिल होने वाले जरूर आएंगे। उन्हें मुझसे ना भूलने का वादा किया है और वो जरूर आएंगे। मेरे हेमंत जरूर आएंगे। वो कभी चीखती, कभी जोर से चिल्लाती, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपनी चीख पुकार से हमेशा एक ही बार दोहराती कि मेरा हेमंत जरूर आएगा, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को कई महीने बीत चुके थे, पर उसके जुबान पर बस एक ही बात है, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, वह जरूर आएंगे। इन सबके बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। पूर्णिमा के हालात देखकर आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे, जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था और प्रार्थना कर रहे थे कि पूर्णिमा के जल्द ठीक होने की, उनकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। उनकी आंखों में आंसू पश्चाताप के थे। क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? खैर, बहुत दिन गुजर चुके थे और पूर्णिमा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इससे बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के मुंह पर क्या दिखाएंगे हम। यह सोचकर हेमंत के छोटे भाई से पूर्णिमा की सगाई फिर से करवा दी जाती है। ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी। अपनी जिंदगी के सफ़र में वह अब बस इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसलिए अब तो वो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुखों को छिपाने की भरकस पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी पूर्वाग्रह तथा दलीलें, और फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। शायद उन्हें अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये बात पूर्णिमा को अंदर से झकझोर देती है और वह फिर से टूटने लगती है, क्योंकि अपने प्यार का दर्द वो थी।
ये वही जानती थी। दोस्तों, अगर आपको यह दर्द भरी कहानी अच्छी लगे ज़रूर करें।